गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए मॉक टेस्ट सीरीज़ 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मिस मनीषा इज़ एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स एंड सेवरल ऑफ हर कस्टमर्स पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग दी मैगजीन्स। और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। On 1st April, he had a balance of 6 lakh advance from customers. तो देखो अगर बैलेंस आ रहा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट में, इसका मतलब यहाँ से हमें क्वेश्चन से ये हिंट मिलती है कि हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया हुआ है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। तो हम बेसिकली एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं जो भी हम लोग मैगजीन्स इशू करके दे रहे हैं। अब सबसे पहले ना जर्नल सोचो कि अगर हम कस्टमर से एडवांस ले रहे हैं तो हम जर्नल एंट्री क्या बना रहे होंगे। तो आपके पास पैसा आया बैंक या कैश डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स क्योंकि ये आपकी क्या बन गई है, लाइबिलिटी। और फिर जब आप इसके बदले मैगजीन्स इशू करोगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएंगी, सेल्स। तो सेल करते समय फिर एंट्री क्या डालोगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। देखो जब हम सेल करते हैं या तो कैश टू सेल, पैसा आया सामान बेचा, या तो डेटर टू सेल, सामान बेचा क्रेडिट पर। अब अगर एडवांस आ चुका है तो एंट्री क्या बनाओगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। तो पहले तो देखो हमारी जर्नल एंट्री, बैंक टू एडवांस, एडवांस टू सेल्स। अब क्वेश्चन ने कहा कि हमने अकाउंट बनाया हुआ है एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। तो देखो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट अगर बनाएंगे तो ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों, क्योंकि ये हमारी एक लाइबिलिटी है। ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये लाइबिलिटी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरेड डाउन। फिर देखो बैलेंसेस पोस्ट करने के बाद हमने जब एडवांस लिया तो एंट्री बनाई बैंक टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर में क्या आ जाएगा, बाय बैंक। दूसरी एंट्री हमने बनाई एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में क्या लिख देंगे, टू सेल। तो इसका मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट तो हमारा छोटा सा अकाउंट है, 4 चीज़ों की पोस्टिंग होनी है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया हुआ है। ही हैड अ बैलेंस ऑन 1st April 23, यानी कि 6 लाख क्या बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 6 लाख। उसके बाद देखो आउट ऑफ विच 450 रिलेट्स टू करंट ईयर। तो करंट ईयर का मतलब करंट ईयर की सेल हो गई। तो हमने एंट्री क्या डाली होगी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। तो 450 का अमाउंट टू सेल 450, क्योंकि करंट ईयर मतलब इस साल का है अमाउंट, इस साल का है मतलब इस साल की सेल्स हैं ये। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर टू सेल। वाइल रिमेनिंग परटेन्स टू 24-25। 6 लाख में से 450 अभी का है तो ऑब्वियसली 150 फिर नेक्स्ट ईयर का हुआ। बट इसके लिए अभी हमें कुछ नहीं करना। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 शी मेड कैश सेल्स ऑफ 15 लाख। तो ये तो कैश सेल है, सामान बेचा, पैसा आ गया, मैगजीन इशू करी, सब्सक्रिप्शन आ गई। तो कैश सेल्स हमारे पास आ गई हैं 15 लाख की, ठीक है।
You are required to compute total income of the year and total money received. If the closing balance in advance from customer is 5,10,000, तो हमारे पास closing balance भी आ गया, डाल देते हैं 510। अब देखो 3 अमाउंट्स आ गए, तो चौथा हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर चेक करते हैं कितनी आ रही है, 3,60,000। तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 3,60,000, यानी कि इस साल एडवांस हमें टोटल पैसा कितना मिला था, 3,60,000। तो अब देखो टोटल इनकम की बात करें तो कैश सेल 15 लाख, ये हमारी इनकम है, और एडवांस वाले में से हमारी इस साल की इनकम कितनी है, 4,50,000। तो इस साल की इनकम आ गई 15 लाख प्लस 450, ये तो हो गई इस साल की इनकम। अब ये कह रहे हैं इस साल का मनी रिसीव्ड भी बताओ, तो बता देते हैं। इस साल एक तो कैश सेल्स बेच करके हमारे पास मनी आई 15 लाख, और पैसा कहाँ से आया, जो हमारे पास एडवांस आया। तो देखो बैंक का अमाउंट 360, मनी रिसीव्ड। तो जब मनी रिसीव्ड पूछेंगे तब 360, और जब इनकम ऑफ द ईयर पूछेंगे तब 450। और जो कैश सेल है वो तो दोनों का ही पार्ट है, वो इनकम ऑफ द ईयर भी है और वो कैश रिसीव्ड भी है। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया 1850 एंड 1860, हाँ 1950 और 1860। अब देखो आराम से, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, क्लियर। फिर आगे चलते हैं हम इसके ऑप्शन में। इसके ऑप्शन में सैलरीज़ वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ऐसा हमने क्लास में किया था। तो देखो 5th का बी पार्ट, 5th के बी पार्ट में कह रहे हैं हमारे पास 9 वर्कर्स हैं, 2 ट्रेनीज़ हैं। ठीक है, ट्रेनीज़ हमने इसी साल रखे हैं, ट्रेनीज़ हमने इसी साल रखे हैं 1 जुलाई 23 को। वर्कर्स तो हमारे पास शुरू से ही हैं, बस उनकी सैलरी में थोड़ा वेरिएशन है। दिसंबर 22 तक सैलरी कितनी थी, 1,20,000, और जनवरी 23 से सैलरी कितनी हो गई है, 132। अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ आर वी मेकिंग द पेमेंट, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ वी आर मेकिंग द पेमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग वर्कफोर्स आर पेड सैलरी on the first working day of every month 1 month in arrears। इसका मतलब जनवरी की सैलरी हम कब देते हैं, 1 फेब को। तो हम पेमेंट कब करते हैं, 1st वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि 1st को, लेकिन 1 मंथ इन अरियर्स। तो फेब की सैलरी कब देते हैं, 1 मार्च को। तो अप्रैल की सैलरी 1 मई को। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अक्टूबर की सैलरी 1 नवंबर को, नवंबर की सैलरी 1 दिसंबर को, दिसंबर की सैलरी 1 जनवरी को। यानी कि अगर हम देखें जनवरी की सैलरी फेब में मिल गई, मतलब इसी ईयर में मिल जाती है, ऐसे फेब की मार्च में, मार्च की अप्रैल में। ठीक है, सेम ईयर में सैलरी मिल रही है। सिर्फ जहाँ पर ईयर हमारा डिफरेंट हो रहा है वो क्या है, दिसंबर। दिसंबर इस साल का है, लेकिन सैलरी कब मिल रही है, अगले साल 1 जन को। अब देखो हमसे क्या पूछा, amount of salaries which would be charged to P&L for the year ended 31st December 23। तो P&L तो मैंने आपको बताया, P&L कैसा है, सन्यासी जैसा।
वो कहता है कैश से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस साल का खर्चा दिखाएंगे चाहे पे किया चाहे नहीं पे किया। तो इस साल की सैलरी देखो, 2023 की सैलरी हम पूरे साल की निकाल रहे हैं, तो 12 महीने, 12 महीने की सैलरी, कितने वर्कर्स 9, और कितनी सैलरी है इस साल 132। अब इस साल हमने ट्रेनीज़ भी रख लिए, ट्रेनीज़ को लेकिन स्टार्टिंग से नहीं रखा, ट्रेनीज़ को हमने कब रखा, जुलाई में। तो 6 मंथ्स की सैलरी, 2 ट्रेनी 63,000। तो हमारा P&L का सैलरी का अमाउंट 1,50,12,000। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखो, अमाउंट एक्चुअली पेड, आपने पेमेंट कितने की। तो देखो अमाउंट एक्चुअली पेड में तो हम 11 महीने की पेमेंट तो कर चुके ना, जैन टू नवंबर। सिर्फ हमने कौन से महीने की पेमेंट नहीं करी, दिसंबर की। तो 11 महीने की तो करी है। तो अगर हम वर्कर्स की बात करें, 11 महीने की पेमेंट कर दी। अगर हम ट्रेनीज़ की बात करें, 5 महीने की पेमेंट कर दी। कौन कौन से महीने देखो, जनवरी 23 से नवंबर 23, जुलाई 23 से नवंबर 23। तो मैम दिसंबर कहाँ गया, दिसंबर 23 की सैलरी तो कब पे करेंगे, 1 जैन 24। तो इस साल हमने ये सैलरी पे अभी नहीं करी है। लेकिन सबसे खतरनाक पॉइंट, इस साल हमने पिछले साल दिसंबर की सैलरी तो पे की होगी ना, तो दिसंबर 22 की सैलरी हम पे करेंगे। तो दिसंबर 22 की अगर हम बात करें, तो ट्रेनीज़ तो हमारे पास थे ही नहीं, सिर्फ वर्कर्स थे। तो 120 की सैलरी थी पिछले साल, 9 वर्कर और सिर्फ 1 महीना दिसंबर। तो सैलरी आ गई 147.78। उसके बाद लास्ट पार्ट, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग तो एक ही महीने की है ना, दिसंबर की। तो देखो वर्कर के केस में 1 महीना 9 वर्कर 132 की सैलरी, ट्रेनीज़ के लिए 1 महीना 2 ट्रेनी 63,000 की सैलरी। तो ये हमारी आ गई है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। बताओ क्वेश्चन क्लियर, कोई भी डाउट किसी को? तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।